नमस्कार साथियों। देखिए अभी क्या है कि हम लोग पीएसबी के बारे में बात करेंगे। पीएसबी को सही समय पे कब यूज करना चाहिए। थोड़ी गलती करने से आपकी गड़बड़ हो सकती है और या फिर आपका समय क्या कराऊँ क्वांटिटी से भी गड़बड़ हो सकती है। तो देखिए कैसे करना है। पहले पीएसबी का काम क्या है पहले फिर समझते हैं शॉर्ट में कि वो एक बैक्टीरिया है जो कि अधिक तेज़ी से मिनरल्स को, खासकर फास्फोरस को और फास्फेट को बढ़ाता है, जिससे कि जड़ों का प्रगति बढ़ जाती है। ठीक है, सभी खेती में और मशरूम में भी, और ये वेल प्रूवन है मशरूम के लिए। लेकिन उसको ऐड कब करना है। अगर आप लंबी विधि से मान लीजिए आप बना रहे हो, लंबी विधि की कंपोस्ट बना रहे हैं, तब आपको क्या दिक्कत आएगी कि आपको फॉर्मलिन आप लास्ट में फिर डालेंगे और आप कंपोस्ट में शुरू में भी या जिप्सम ऐड करने के बाद बीच में भी आप जितना जल्दी हो सके पीएसबी डाल दें अगर, तो एक बेनिफिट आपको ये आएगा कि आपके वो ज़्यादा अच्छा टेम्परेचर बनेगा कंपोस्ट में, प्लस क्योंकि बैक्टीरिया गति बढ़ जाएगी आपके कंपोस्ट में, प्लस आपका जो वो बाद में आप फॉर्मलिन फिर ऐड करेंगे जब बाद में, तो वो बैक्टीरिया फिर मर जाएगा। क्योंकि आप बाद में लंबी विधि में, अभी लंबी विधि की बात हो रही है, तो क्योंकि लंबी विधि में लास्ट में भी हम एक बार फॉर्मलिन ऐड करते हैं क्योंकि हमको डर रहता है कि टेम्परेचर शायद ना बनाओ है ना। तो नहीं भी कोई अच्छा पीएसबी अगर आप ऐड कर रहे हैं तो शायद टेम्परेचर इतना बने कि आपको बाद में फॉर्मलिन डालने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, अब ध्यान सुनिए। जो हमारी पाइप विधि है उसमें क्या होता है, हम शुरू में ही फॉर्मलिन डालते हैं ज़्यादातर, उसके बाद हम नहीं डालते। तो उसमें शुरू में ही आप अगर जितना पहले हो सके आप पीएसबी डालते हैं अगर, तो उससे बेनिफिट ये है कंपोस्ट बनते वक्त कि कंपोस्ट बनने के समय ही वो सारे मिनरल तेज़ी से उपलब्ध होकर उसमें पड़े रहेंगे। ठीक है, और फिर बैक्टीरिया शांत हो जाएगा। तो उससे फ़ायदा ये है कि आप कम डालें या ज़्यादा उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होके होने, आप कम भी डालें तो भी एक ढक्कन भी बहुत है। कंपोस्ट कितनी भी हो, बस हर कंपोस्ट में थोड़ा थोड़ा पहुंच जाए मल्टीप्लाई होने के लिए, बस इतना सा है, बीज डालना है। तो अब वो क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाएगा भी वो और डालेंगे। अगर आप इसको थोड़ा लेट करेंगे तो उसकी बैक्टीरियल एक्टिविटी चलती रहेगी और आपकी कंपोस्ट कुछ एक्स्ट्रा दिनों तक गर्म रहेगी। मतलब जब आप बीज डाल देंगे उसके बाद आपके ग्रो रूम में भी कंपोस्ट 4-5 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक भी बढ़ सकती है। मतलब आपका टेम्परेचर 30-32 तक भी जा सकता है ना। बहुत ज़्यादा डाल दिया और बहुत गर्म इन्वायरमेंट में तो 40 भी जा सकता है। तो इससे आपका बीज मर जाएगा। तो आपको पीएसबी का उपयोग भी करना है लेकिन स्पॉन को मारना भी नहीं है। तो उसका फ़ायदा ये है कि जितना पहले हम डाल सकें उतना अच्छा, या फिर हम बहुत कम डालें। ठीक है, तो कोशिश करिए कि पहले डालें। पीएसबी आपको पहले डालना है। साथ साथ ऐसे कुछ पेस्टिसाइड्स भी हैं जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं, खासकर जैसे साइपरमेथ्रिन है और ये है। अगर आपने कंपोस्ट ले आए आप और उसमें मैगोट वगैरह आ गए, आपने कई फिरोडॉन है बहन, तो आप इस तरह की पेस्टिसाइड्स को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी भी एक्टिविटी से टेम्परेचर बढ़ता है। तो इन दोनों केस में हमको सावधानी भी रखनी है कि टेम्परेचर ना बढ़े। तो खासकर पीएसबी के केस में तो वो तो हमें डालना है, हमें स्पीड अच्छी चाहिए, तो क्वांटिटी अच्छी चाहिए, क्वालिटी अच्छी चाहिए प्रोडक्शन की, तो वो आप थोड़ा पहले डालिए, जितना पहले आप कर सकें। आपका लंबी विधि है और वो विधि है। अगर आप लंबी विधि में दोबारा फॉर्मलिन डाल भी दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारा बैक्टीरिया मर जाएगा, लेकिन उसके द्वारा जो उत्पादित मिनरल हैं, फास्फेट और ये फास्फोरस, सब कुछ उपलब्ध रहेगा कंपोस्ट में। वो भाग के कहीं नहीं जाएगा ना, वो बाद में आपके माइसीलियम जब आएगा वो भोजन कर लेगा। मतलब पीएसबी पका के जाएगा, फिर वो मर जाएगा लंबी विधि में, और है ना। और पाइप विधि में भी आप अगर बाद में कोई पेस्टिसाइड ऐड कर रहे हैं बैक्टीरिया, तो वो मर जाएंगे, बैक्टीरिया कुछ कम हो जाएंगे, आबादी कम हो जाएगी, तो टेम्परेचर उतना ही बढ़ेगा। तो इस हिसाब से आप काम करिए कि पीएसबी को जब आप यूज़ कर रहे हैं तो जितना पहले आप डाल सकें उतना अच्छा है। ठीक है, और जिससे कि टेम्परेचर का राइज भी अच्छा होगा, आपकी कंपोस्ट अच्छी स्टरलाइज भी होगी, प्लस वो मिनरल्स की व्यवस्था भी कर देगा। धन्यवाद।